औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कुरान और अर्थक्वेक। मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल तशकील जदीद टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी रिसर्च आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। हम सबसे पहले कुरान से ज़मीन के मुतल्लिक़ आयात बयान करेंगे, फिर ज़मीन में ज़लज़ले कैसे आते हैं वो बताएंगे और आखिर में क्या ज़लज़लों से मुतल्लिक़ हमें पहले से मालूम हो सकता है ताकि ज़लज़लों की तबाहकारी से बचा जा सके। कुरान में ज़मीन से मुतल्लिक़ मालूमात। अल्लाह ताला ने सूरत निबा में फरमाया, हमने ज़मीन को बिस्तर की तरह बनाया। अरबी में लफ्ज़ महद के मानी बिस्तर के होते हैं जो तह दर तह बिछाया जाता है, यानी पहले दरी, फिर गद्दा और फिर चादर बिछा दी जाती है। अल्लाह ताला ने बिस्तर की मिसाल देकर ये समझाया कि ज़मीन तह दर तह चादरों की तरह होती है। जदीद साइंस ने अब बताया है कि ज़मीन की 3 परतें हैं। सबसे अंदरूनी परत को कल्ब यानी इनर कोर कहते हैं। इस कोर के 2 हिस्से होते हैं जिनको इनर और आउटर कहा जाता है। कल्ब के ऊपर एक मज़ीद परत बिछी होती है जिसको मेंटल कहते हैं। मेंटल के ऊपर एक मज़ीद तह या परत होती है जिसको कर्श अर्ज़ यानी कर्स्ट कहते हैं। कर्श अर्ज़ और मेंटल का बलाई हिस्सा मिलकर सख्त परत की तरह अमल करते हैं। इसको चुटानी कुरा यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है और मेंटल के ज़ेली हिस्से को अस्तीनोस्फीयर कहते हैं। ज़मीन तह दर तह परतों की सूरत में है। इसको अल्लाह ने एक दूसरी सूरत अल ज़ारियात में दोबारा फरमाया, और हमने ज़मीन को फर्श किया और हम क्या ही अच्छा तह दर तह बिस्तर बिछाने वाले हैं। शुरू में ज़मीन के ऊपर वाली सतह गैर हमवार थी, तब अल्लाह ने उसे हमवार किया, जैसा कि सूरत अल गासिया में फरमाया। और ज़मीन की सतह कैसे हमवार की गई? ज़मीन जो तह दर तह परतों वाली है उसकी सतह हमवार की गई। इस ज़मीन के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया कि ये ज़मीन रखनों या दरारों पर मबनी है। सूरत तारिक में फरमाया, और ज़मीन जो दरारों या रखनों वाली है। हमें मालूम है कि ज़मीन गुलाई की मानद है। अगर हम ज़मीन की ऊपर वाली परत जो 5 से 40 किलोमीटर मोटी होती है, ज़मीन की ऊपरी परत और मेंटल की बलाई हिस्से को चादर या शीट की तरह सीधा करें तो ये दरारें या रखने ज़मीन की शीट को हिस्सों या टुकड़ों में बदल देगी, जिन्हें ज़लज़लाती ज़ुबान में प्लेट कहा जाता है। अब तक की तहकीक के मुताबिक इन दरारों या रखनों की वजह से 24 छोटी बड़ी प्लेटों से कर्श अर्ज़ को तकसीम किया हुआ है। इन तमाम प्लेटों को अल्लाह ताला ने तूल या लंबाई वाली साइड से आपस में मिलाया है, जैसा कि सूरत राद में फरमाया, और वही है जिसने ज़मीन के हिस्सों को तूल यानी लंबाई में मिलाया। अरबी में मद के मानी 2 ऐसे हिस्से जो तवील लंबाई में आपस में मिले हुए हों। जदीद साइंस अब कहती है कि ये प्लेटें आपस में लंबाई में मिली हुई हैं, जिन्हें मुनक़लिब रखना हदूद या ट्रांस फ्राम फॉल्ट बाउंड्रीज कहा जाता है। ज़मीन के गोल होने की वजह से तमाम प्लेटें आपस में मिली होती हैं। जब बहुत सारी लंबी प्लेटें लंबाई में मिली हुई हों तो उन सब का एक अगला और एक पिछला हिस्सा होता है। जब 2 हिस्से आमने सामने वाले हरकत की वजह से टकराते हैं तो एक हिस्सा नीचे धंस जाता है और एक ऊपर उभर कर पहाड़ बन जाता है। इसलिए सूरत गासिया में फरमाया, और पहाड़ों को उभार कर खड़ा किया। जहाँ 2 हिस्से या प्लेटें आमने सामने टकरा रही हों उसको ज़लज़ले की ज़ुबान में मरकूज़ हदूद या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। तमाम पहाड़ी सिलसिले को अल्लाह ने मरकूज़ हदूद में उभार कर बनाया है। जब ज़मीन की प्लेट लंबाई वाली तरफ हरकत करती है तो एक जगह पर आपस में टकरा कर ऊपर नीचे होती है,
दूसरी तरफ वही दो प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं। दूर होने वाली जगहों से लावे का इखराज होता है और कुरान की रूह से ऐसी जगह समंदर होती है। तभी अल्लाह ताला ने सूरत तूर और सूरत तकवीर में फरमाया, और आग ईंधन से भरे हुए समंदर, और जब समंदर आग के ईंधन से भर दिया जाए। दूर हटती प्लेट वाली हदूद को फैलती हदूद या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहा जाता है। इसलिए साइंसदान अब कहते हैं कि तमाम फैलती हदूद समंदर में होती हैं और लावे का इखराज करती हैं, लेकिन कुरान ने 14 सदियां पहले बता दिया था। अल्लाह ने ज़मीन के ज़लज़ले को रोका हुआ है। ज़मीन का कल्ब और ज़मीन की तमाम प्लेटें हर वक्त मुतहर्रिक रहने की कोशिश करती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़मीन के ज़लज़ले यानी ज़मीन की हरकत को रोका हुआ है, जैसा कि सूरत फातिर में फरमाया, बेशक अल्लाह ने रोका हुआ है कि आसमान और ज़मीन के ज़लज़ले को यानी हरकत को। अगर ज़लज़ला आए तो उसे कौन रोके अल्लाह के सिवा। ज़मीन की 2 या 3 प्लेटें जहाँ पर टकराती हैं वहाँ एक प्लेट ज़मीन के नीचे धंस जाती है और एक प्लेट ऊपर उभर कर बुलंद हो जाती है। नीचे धंसने वाली और ऊपर बुलंद होने वाली दोनों प्लेटें पहाड़ बन जाती हैं। फिर यही पहाड़ ज़मीन की प्लेटों के लिए मेखें बन जाते हैं और ज़मीन की प्लेटों को मुतहर्रिक नहीं होने देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत गाशिया में फरमाया, और पहाड़ों को उभार कर खड़ा किया, और सूरत नबा में फरमाया, और पहाड़ों को मेखें किया। इस तरह अल्लाह ताला ने पहाड़ों की मेखों के ज़रिए ज़मीन की प्लेटों के ज़लज़ले या हरकत को रोक दिया है। जदीद साइंस की भी यही रिसर्च है कि पहाड़ ज़मीन की प्लेटों की हरकत को रोक देते हैं। जदीद साइंस के मुताबिक ज़मीन में ज़लज़ला कैसे आता है? साइंसदान कहते हैं क्योंकि ज़मीन की प्लेटें हर वक्त मुतहर्रिक रहने की कोशिश करती हैं और पहाड़ उस हरकत को रोकते हैं, तो इस नतीजे में पहाड़ों पर दोनों तरफ से प्लेटों का दबाव पड़ने से पहाड़ों में सलवटें पड़ती हैं या पहाड़ दबाव से दबते हैं, जैसा कि स्प्रिंग को दबाया जाए और वो दब जाता है। दबाने से लचकदार तवानाई पैदा होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब इन पहाड़ों में मज़ीद लचकदार तवानाई या दबने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। फिर ये पहाड़ एक झटके से फैलकर अपनी पहले वाली हालत में आने की कोशिश करते हैं, जैसे दबा हुआ स्प्रिंग वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। इस तरह चट्टानों या पहाड़ों में हरकत पैदा होती है। इस हरकत को फैलाव या स्लिपेज कहते हैं। इस फैलाव से ज़लज़ला आ जाता है। कुरान की आयतों से इतना तो दुरुस्त है कि पहाड़ों पर प्लेटों का दबाव पड़ता है, लेकिन ज़लज़ला पहाड़ों की स्लिपेज या फैलाव की वजह से नहीं आता है, बल्कि कुरान ने कुछ और बयान किया है और अब हम वही बयान करेंगे। कुरान और ज़मीन के ज़लज़ले। कुरान की रूह से ज़मीन में ज़लज़ले कैसे आते हैं बताने से पहले कुछ लाजमी सियासी बातें मालूम होनी चाहिए। अगर आपको वो बातें मालूम नहीं होंगी तब आप ज़लज़ले को समझ नहीं सकेंगे। नंबर 1, अल्लाह ताला ने बताया है कि पहाड़ों की इक़साम है, कोई सुर्ख, कोई सफ़ेद, कोई स्याह वगैरह, जैसा कि सूरत फातिर में फरमाया, और पहाड़ों के हिस्से सफ़ेद और सुर्ख और उसकी मुख्तलिफ नोएं हैं और अलहदा हुई स्याह। हम देखते हैं कि बिल्कुल पूरी दुनिया के पहाड़ों की इक़साम ऐसे ही हैं, कोई सुर्ख, कोई नीला, कोई पीला, कोई सफ़ेद और कोई स्याह है, और ये सब पहाड़ मादे के मुख्तलिफ अनासर पर मबनी हैं और हमें मालूम है कि तमाम अनासर का नुक्ता खुलाव और पिघलाव अलग अलग होते हैं, जैसा कि 500, 200, 1000, 2000, 150, 700 वगैरह कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने ज़मीन के ज़लज़ले आने से पहले ख़ास तौर पर रोशनी यानी दर्जा हरारत का खसूसी ज़िक्र किया है, जैसा कि सूरत अल हजर में और सूरत आराफ में फरमाया,
تو انہیں اشراق یعنی روشنی یا حرارت نکلے چنگاڑ نے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر سجیل سے پتھر برسائے۔ سورۃ ہود میں فرمایا تو ظالموں کو چنگاڑ نے آ لیا تو صبح یعنی روشنی کی حرارت سے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے۔ سورۃ الحجر میں فرمایا بے شک ان کا وعدہ صبح یعنی حرارت ہے، کیا صبح یعنی حرارت قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا امر آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا۔ نمبر 3، زمین کے مرکز میں تقریباً 6000 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتا ہے اور یہی درجہ حرارت سطح زمین کی طرف بلند ہوتے ہوئے کم ہو کر زمین کی 70 فٹ کی گہرائی میں 28 سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ہمیں معلوم ہے کہ درجہ حرارت اصال حرارت یا حامل حرارت کے ذریعے متحرک ہوتا ہے، یعنی گرم حصہ ٹھنڈے حصے کی طرف متحرک ہوتا ہے۔ نمبر 5، جب کسی مادے پر دباؤ پڑتا ہے تب اس مادے میں دباؤ کی وجہ سے درجہ حرارت بلند ہونے لگتا ہے۔ نمبر 6، پہاڑ چوکور بلاک کی مانند نہیں ہوتے ہیں بلکہ کہیں سے ٹیڑھے اور کہیں سے موٹے، کہیں سے پتلے، کہیں پر نوکیں ہوتی ہیں۔ پہاڑوں اور حرارت سے متعلق یہ 6 سائنسی باتیں عام روٹین کا حصہ اور کنفرم ہیں کہ پہاڑ مختلف عناصر سے بنے ہوتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، پہاڑ کی ہر قسم کا نقطہ پگھلاؤ الگ الگ ہوتا ہے۔ زمین کے مرکز میں درجہ حرارت زیادہ اور اوپر بڑھتے بڑھتے کم ہو کر 28 سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے اور حرارت اصال حرارت کے ذریعے ادھر ادھر منتقل ہوتی ہے اور کسی مادے پر دباؤ ڈالا جائے اس کا درجہ حرارت بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ کنفرم سائنسی باتیں یاد رکھیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے زمین میں زلزلے آتے ہیں۔ زمین میں کیسے زلزلے آتے ہیں؟ جب زمین اپنے محور کے گرد اور اپنے مدار میں مسلسل گھومتی ہے تب زمین کی حرکت سے تمام پلیٹیں بھی حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیونکہ پلیٹوں کو حرکت کرنے سے پہاڑوں نے روکا ہوا ہے تب پلیٹیں دونوں طرف سے پہاڑوں پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دباؤ سے پہاڑ سپرنگ کی طرح دبتے ہیں، لیکن قرآن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ دبتے نہیں ہیں بلکہ پہاڑ کے جس حصے پر پلیٹوں کا دباؤ ہوتا ہے صرف اس حصے میں درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے، جیسا کہ ہمیں سائنسی طور پر معلوم ہے کہ دباؤ سے درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا اور بے شک ان کا وعدہ صبح یعنی حرارت ہے، کیا صبح یعنی حرارت قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا امر آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا۔ سورۃ حجر میں فرمایا صبح یعنی حرارت ہوتے ہی چنگاڑ نے آ لیا۔ جب زمین کی پلیٹوں کا دباؤ پہاڑ کی چٹان پر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس دباؤ سے صرف اس دباؤ والی چٹان کا درجہ حرارت نقطہ پگھلاؤ والا ہو جاتا ہے تب وہ چٹان پگھل کر منتشر ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مرسلات میں فرمایا جب پہاڑ اکھیڑ کر منتشر کر دیے جائیں۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا تم سے پہاڑوں کا پوچھتے ہیں تم کہو میرا رب انہیں اکھیڑ کر منتشر کر دے گا۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے پگھلنے والی چٹانوں کو اور بھی زیادہ واضح کر کے بیان کیا۔ جس دن تھر تھرائے زمین اور پہاڑ ہو جائیں راکھ انگاروں کا ڈھیر، جب پہاڑ کے حصے پر پلیٹوں کا دباؤ ہوتا ہے، جب وہ نقطہ پگھلاؤ سے پگھل جاتا ہے تب پلیٹوں کو متحرک ہونے کے لیے جگہ مل جاتی ہے۔ جتنی بڑی چٹان پگھلے گی اتنی ہی زیادہ پلیٹوں اور پہاڑوں کی حرکت سے اتنا بڑا زلزلہ اور شدت ہوتی ہے۔ یہی پگھلی ہوئی چٹانیں پہاڑوں میں راستہ بنا کر لاوے کی صورت میں نکلتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ زلزال میں فرمایا جب زلزلہ آئے جیسا زلزلہ آئے اور زمین اپنی ثقالت یعنی لاوا خارج کرے
पहाड़ों के जिस हिस्से में नुक्ता पिघलाव वाला दर्जा हरारत बन चुका होता है वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसाले हरारत के ज़रिए पहाड़ के दूसरे हिस्सों को मुतासिर करने लगता है। इस तरह दूसरी चट्टानें भी पिघलने लगती हैं और बार बार ज़लज़ला आने लगता है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत नाज़ियात में फरमाया, जिस दिन थर थराए थराने वाली उसके पीछे आने वाली। सूरत साद में फरमाया, ये राह नहीं देखते मगर चिंगारे वहदा की जो पलट पलट कर आती है। फोर शाक और आफ्टर शाक ज़लज़ले बिल्कुल इसी तरीके के ज़रिए आते हैं। ज़लज़ले की वजह से आवाज़ पैदा होना। कुरान शरीफ के रूह से जब पहाड़ की ज़मीन के अंदर कोई चट्टान पिघलती है तो पिघलने वाली चट्टान के ऊपर और नीचे वाली चट्टान या साथ वाली चट्टानें एक दूसरे पर फिसलती हैं, तो फिसलने से एक तेज़ आवाज़ पैदा होती है, जिसको अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ लफ्ज़ों में ज़लज़ले की इस्तिलाह के तौर पर बयान किया है। मसलन सहिया व साखा व साका व तागिया और ज़जरा जैसे लफ्ज़ों से ज़हर किया है। सूरत हामीम सजदा में फरमाया, तो तुम फरमाओ कि मैं तुम्हें डराता हूँ एक आवाज़ यानी सायका से, जैसी सायका आद और समूद पर आई थी। सूरत अल मोमिनून में फरमाया, तो उन्हें पकड़ा एक आवाज़ यानी सहिया ने, तो हमने उन्हें घास कूड़ा कर दिया, दूर हों वो जालिम लोग। सूरत अल हाका में फरमाया, समूद और आद ने उस सख्त आवाज़ यानी कारिया को झुटलाया, तो समूद हलाक किए गए सख्त आवाज़ यानी तागिया से। सूरत अबस में फरमाया, फिर जब आएगी सख्त आवाज़ सायखा। सूरत साफ़ात में फरमाया, वो सख्त हाँक देने वाली आवाज़ यानी ज़जरा है, जब भी देखते हों। अरबी में कारिया के मैंने एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर मारने से आवाज़ पैदा होना। जब पहाड़ की तहें या चट्टानें एक दूसरे पर लगकर फिसलती हैं तो आवाज़ पैदा होती है। और तागिया के मैंने हद से गुजरी हुई आवाज़ के हैं। और साखा के मैंने दो सख्त चीज़ों से लगने वाली आवाज़ जो कानों को बहरा कर दे। सायका उस आवाज़ को कहते हैं जैसे कोई कुआं ढह जाए और आवाज़ पैदा हो, ऐसे ही पहाड़ ढह कर आवाज़ पैदा करते हैं। और सहिया उस आवाज़ को कहते हैं जो यक बारगी पैदा हो। और ज़जरा के मैनी है आवाज़ के साथ किसी चीज़ को हाँक देना, मुतरक कर देना। इसी आवाज़ से ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेटें हरकत करती हैं। अब जिस बस्ती को अल्लाह ने ज़लज़ले से तबाह करना होता है तो इस्तिलाहन आवाज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़लज़ले में सबसे पहली चीज़ आवाज़ ही पैदा होती है। ज़लज़ले से ज़मीन में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। कुरान की रूह से ज़मीन अपनी सकालत यानी लावा खारिज करती है। सूरत ज़लज़ाल में फरमाया, जब ज़लज़ला आए, जैसा ज़लज़ला आए और ज़मीन अपनी सकालत यानी लावा खारिज करे। कुरान की रूह से ज़मीन की प्लेटें टूट जाती हैं, जैसा कि सूरत फजर में फरमाया, हाँ, जब ज़मीन तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी जाए। कुरान की रूह से ज़मीन धंसती है, जैसा कि सूरत मुल्क में फरमाया, क्या तुम उससे बहादुर हो गए जिसकी सल्तनत आसमान में है कि तुम्हें ज़मीन में धंसा दे जब वो कांपती हो। सूरत अल हजर में फरमाया, तो हमने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा उसके नीचे का हिस्सा कर दिया। बस्तियां शहर ज़लज़लों से तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, जैसा कि सूरत अल हज में फरमाया, और कितनी बस्तियां हमने हलाक कर दी कि वो जालिम थी, तो अब अपनी छतों पर ढही पड़ी हैं, और कितने कुएं बेकार पड़े हैं, कितने महल तबाह किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत क्यों कम और ज़्यादा होती है। पहाड़ों में जितनी बड़ी चट्टान हैपोसेंटर या मरकज़ बनती है, या जितनी बड़ी चट्टान दबाव के दर्जा हरारत से पिघलती है, उतनी शिद्दत का ज़लज़ला होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में, जब हैपोसेंटर चट्टान पिघल कर दूसरी चट्टानों को फिसलने का वक्त कम या ज़्यादा देती है, उतना ही शिद्दत कम या ज़्यादा होती है। या तीसरे लफ्ज़ों में, पहाड़ों और प्लेटों को दोबारा एडजस्टमेंट का वक्त कम या ज़्यादा मिलेगा, वैसी शिद्दत कम या ज़्यादा होगी। ज़लज़ले का मरकज़ और गहराई मुख्तलिफ क्यों होती है।
हमें मालूम है कि पहाड़ बिल्कुल सीधे चौकोर बुलाक की तरह नहीं होते, बल्कि कोनेदार, टेढ़े मेढ़े, मोटे पतले, कहीं छोटे कहीं बड़े होती हैं। ना ही प्लेटें बिल्कुल सीधी चौकोर बुलाक की मानद होती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी नोकदार वगैरह होती हैं। इसलिए ज़मीन के अंदर धंसते हुए पहाड़ के जिस कोने पर प्लेटों के जिस कोने का मिलाप हो जाता है वही जगह ज़लज़ले का मरकज़ या हाइपोसेंटर बन जाता है। भले ये मिलाप 10 किलोमीटर पर या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर गहराई में हो, जहाँ भी हो वही जगह या वही चट्टान मरकज़ बन जाती है। जब वही मरकज़ वाली चट्टानें दर्जा हद बुलंद होने से अपने नुक्ता पिघलाव पर पिघल जाती हैं तो ज़लज़ले से प्लेटें और पहाड़ फिसलते हैं। अब दोबारा जब कोई दूसरा कोना या हिस्सा मिलाप करता है तब वो लाजमी नहीं है कि उस पहले वाली जगह पर मरकज़ या मिलाप हो, बल्कि प्लेटों और पहाड़ों का कोई भी हिस्सा किसी भी गहराई में मिलाप कर सकता है। इसलिए मुख्तलिफ मरकज़ और मुख्तलिफ गहराई होती है। हाइपोसेंटर का दर्जा हरारत किन किन वजूहात से बुलंद होता है? हम अंदाज़न वो तमाम वजूहात बयान करते हैं जिनसे हाइपोसेंटर वाली चट्टान में दर्जा हरारत बढ़ सकता है। नंबर 1, प्लेटों के मुतहर्रिक होने की वजह से दबाव वाली चट्टान पर दबाव से दर्जा हरारत बढ़ता है। नंबर 2, ज़मीन महवर के गिर्द आगे सफ़र करते हुए अपने मदार में हरकत करती है, तब ज़मीन के मरकज़ में तकरीबन 620 गीगा पास्कल दबाव होता है, जिससे ज़मीन के मरकज़ में तकरीबन 6000 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पैदा हो जाता है। क्योंकि ज़मीन मुसलसल गर्दिश में रहती है इसलिए दबाव भी मुसलसल जारी रहता है और दर्जा हरारत भी मरकज़ में बढ़ता रहता है। एक ख़ास हद तक दबाव के दर्जा हरारत को ज़मीन अपने मरकज़ में कायम रखती है। बढ़ने वाले मुसलसल दर्जा हरारत को ज़मीन का मरकज़ किसी भी वक्त इसाले हरारत के ज़रिए इजाफी दर्जा हरारत को ज़मीन की सतह की तरफ मुंतकिल कर देता है। इस दर्जा हरारत से भी पहाड़ों के हाइपोसेंटर का दर्जा हरारत बढ़ता है। नंबर 3, चौदहवीं का चांद जब पानी पर दबाव डालता है तो पानी किनारे से बाहर निकल जाता है, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। यही 14वीं के चांद का दबाव भी ज़मीन की प्लेटों को मुतासर करता है और हाइपोसेंटर में दर्जा हरारत दबाव से बुलंद होता है। नंबर 4, जैसे चांद का दबाव होता है बिल्कुल ऐसे ही सितारों के झुरमट का भी ज़मीन की प्लेटों पर असरअंदाज होते हैं। इन सितारों के झुरमट से हमल और असद और कौस हैं। जब ज़मीन हमल, असद और कौस के महीनों में इन सितारों के झुरमट में से गुजरती है तो इन सितारों का दबाव भी दर्जा हरारत को बुलंद करता है। नंबर 5, ज़मीन में आने वाले अक्सर ज़लज़ले ज़मीन की फितरत हैं। इन फितरी ज़लज़लों से हम बच सकते हैं, लेकिन जो ज़लज़ले अल्लाह ताला खुद ज़ालिम इंसानों को सज़ा देने के लिए पैदा करते हैं उनसे कोई भी नहीं बच सकता। जैसे सूरत इब्राहीम में फरमाया, उनकी तदबीरें अल्लाह के काबू में हैं और उनकी तदबीरें कुछ ऐसी नहीं कि पहाड़ों में ज़लज़ला ना आए। तो हरगिज़ ख्याल ना करना कि अल्लाह अपने रसूलों से किए वादे को खिलाफ़ करेगा। अल्लाह गालिब इंतकाम लेने वाला है। सूरत हज में फरमाया, और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी वो जालिम थीं तो अब अपनी छतों पर ढाई पड़ी हैं। इन 5 तरीक़ों में से 4 फितरी निज़ाम का हिस्सा है और 5वां अल्लाह ताला खुद पैदा करते हैं जब लोग जालिम होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ज़लज़लों का पहले से पता चल सकता है? हमें कुरान से साइंसी तौर पर मालूम हो गया है कि ज़मीन की प्लेटों का पहाड़ों के जिस मखसूस हिस्से या चट्टान पर दबाव होता है तो उस दबाव से चट्टान में दर्जा हरारत बुलंद होने लगता है। जैसा कि अल्लाह ने सूरत हजर में फरमाया, सुबह यानी हरारत होते ही चंगार ने आ लिया। सूरत हूद में फरमाया, और बेशक उनका वादा सुबह यानी हरारत है। क्या सुबह यानी हरारत करीब नहीं? फिर जब हमारा अमर आया तो हमने उस बस्ती के ऊपर को उसका नीचा कर दिया। जब उस दबाव वाली चट्टान का दर्जा हरारत नुक्ता पिघलाव वाला हो जाता है
तब वह चट्टान पिघल कर राख अंगारों का ढेर हो जाती है। इसलिए सूरत मुज़म्मिल में फरमाया, जिस दिन थर थराए ज़मीन और पहाड़ हो जाएं राख अंगारों का ढेर। ज़मीन की प्लेटों का पहाड़ों की जिस चट्टान पर दबाव होता है और वो चट्टान अपने नुक्ता पिघलाव वाले हरारत पर पिघल जाती है और जल्जला आ जाता है। ये दुनिया की सबसे जदीद तरीन साइंसी रिसर्च है। यही चट्टानों का नुक्ता पिघलाव वाला कानून हमें पहले ही से जल्जलों से मुतल्लिक खबरदार कर देने वाला इल्म होगा। जदीद साइंस बेइंतहा तरक्की कर चुकी है। इंफ्रारेड थर्मल टेक्नोलॉजी बहुत अरूज पर है। अगर हम पहाड़ों के जल्जले वाले जोनों में ऐसा सिस्टम नस्ब कर दें जिससे ज़मीन के अंदर पहाड़ों के किसी भी हिस्से में दर्जा हरारत की तब्दीली हर वक्त मालूम होती रहे और हमें पहाड़ों के नुक्ता पिघलाव का इल्म हासिल हो, तब हमें पहले ही से ज़ल्ज़ले आने का पता चल जाएगा। और ऐसा सिस्टम बनाना बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, ज़ल्ज़लों के मुतल्लिक पहले ही से मालूम करने के लिए सिस्टम में क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मसलन नंबर 1, तेज़ रफ्तार कंप्यूटर जो तमाम मालूमात का तजिया कर सके। नंबर 2, इंफ्रारेड या थर्मल टेक्नोलॉजी जो बहुत दूर पहाड़ों की गहराई में दर्जा हरारत की तब्दीली नोट कर सके। नंबर 3, पूरी दुनिया में तकरीबन 10 के करीब ज़ल्ज़ला पहाड़ों के जोन नामज़द हैं। इन पहाड़ों में किस किस्म की चट्टानें या किस किस्म के अनासर पर मबनी चट्टानें हैं और उन अनासर के नुक्ता पिघलाव क्या हैं। अनासर के नुक्ता पिघलाव पहले ही से मालूम है। नंबर 4, ज़ल्ज़ला जोनों में दबाव मालूम करने वाले आलात नस्ब करना। ये 4 चीज़ें हैं जिनमें साइंस बेइंतहा तरक्की कर चुकी है। इन 4 चीज़ों के तालमेल से अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं। जब हमें मालूम होगा कि पहाड़ों की किस गहराई में दर्जा हरारत बुलंद हो रहा है और ये भी मालूम होगा कि उस चट्टान का नुक्ता पिघलाव क्या है, तो फ़ौरन ज़ल्ज़ले का पता चल जाएगा। ये तमाम मालूमात कंप्यूटर में फीड होंगी और सॉफ्टवेयर तजिया कर रहा होगा। इंफ्रारेड थर्मल टेक्नोलॉजी से यह भी मालूम होगा कि कितनी बड़ी चट्टानों में दर्जा हरारत बुलंद हो रहा है, उस ज़ल्ज़ले की शिद्दत का भी मालूम हो जाएगा। हमने कुरान से अपनी समझ बूझ के ज़रिए अपनी पूरी कोशिश से जो समझ आया वो बयान कर दिया है। अब ज़ल्ज़ले के माहिरीन और हुकूमत का काम है वो इस रिसर्च को कितना अहमियत देते हैं। ज़ल्ज़ले ज़मीन की फितरत हैं। पूरी ज़मीन घूम रही है और ज़मीन के हिस्से यानी प्लेटें उसका मरकज़ तक घूम रहा है। ये ज़मीन की फितरत है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत फातिर में फरमाया, बेशक अल्लाह ने रोका हुआ है आसमान और ज़मीन के ज़ल्ज़ले यानी हरकत को। अगर हरकत करे तो उसे कौन रोकेगा अल्लाह के सिवा। और अल्लाह ताला ने पहाड़ों की मेखें गाड़ कर ज़मीन की हरकत को रोका हुआ है, जैसा कि सूरत निबा में फरमाया, और पहाड़ों को मेखें किया। इन फितरी ज़ल्ज़लों से अल्लाह ने हमें महफूज किया है और हम खुद भी महफूज रहने की कोशिश कर सकते हैं। ज़ालिम लोगों से इंतकाम लेने के लिए ज़ल्ज़ला, जब इंसानों पर जुल्म करते हैं या तमाम इंसान अल्लाह के नाफरमान होकर रसूलों की पैरवी करने के बजाय अपनी सोचों और गलत अमाल करते हैं, तब अल्लाह ताला उनसे इंतकाम लेने के लिए भी ज़ल्ज़ले पैदा कर देते हैं और इन ज़ल्ज़लों से बचना नामुमकिन है। जैसा कि सूरत इब्राहिम में फरमाया, बेशक वो जितनी तदबीरें करें उनकी तदबीरें अल्लाह के काबू में हैं और उनकी तदबीरें कुछ ऐसी नहीं कि पहाड़ों में ज़ल्ज़ला ना आए। तो हरगिज़ ख्याल ना करना कि अल्लाह अपने रसूलों से किए वादे को खिलाफ़ करेगा। अल्लाह गालिब इंतकाम लेने वाला है। इसलिए गलत अमालों और सोचों से बचकर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी ऐसे ज़ल्ज़लों से हम लोग सब बच सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आएगी। आखिर में हमारी वीडियो को लाइक करें और तश्कील जदीद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।